हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ आर ग्रुप के कुछ और नए क्वेश्चन। कल मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यानी कि होमोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के बारे में सब कुछ बता चुकी थी। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी थी, बट हाँ, उस बेसिक इन्फॉर्मेशन से आपका काम नहीं चलेगा, तो उससे रिलेटेड आज हम करने वाले क्वेश्चन। इस चैप्टर से अगर आएंगे तो क्वेश्चंस ही आएंगे, ठीक है? तो इन क्वेश्चंस को प्लीज ध्यान से करना। तो चलिए चलते हैं। तो फर्स्टली क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगर इसमें सबसे पहली बात, इफ आर इज द एडिटिव ग्रुप, यानी कि हमारे पास आर हैगा है जिसका हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन, और ये हमारा एक ग्रुप हैगा, इसमें सेट है आर और बाइनरी ऑपरेशन हैगा है एडिशन, इससे हमारा ये ग्रुप बन गया ग्रुप वन, एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर। यानी कि ये क्या है, आर हमारा रियल नंबर को डिनोट कर रहा है, एंड आर प्लस द मल्टीप्लीकेटिव, आर प्लस है एक जिसके साथ बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है हमें, मल्टीप्लीकेशन, ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। और ये क्या है, ये एक पॉजिटिव रियल नंबर का ग्रुप है, यानी कि इसमें तो सारे ही पॉजिटिव नंबर है आर में, और हमारे दूसरे वाले ग्रुप में जो सेट है उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। प्रूव दैट द मैपिंग एफ सच दैट आर फ्रॉम आर पॉजिटिव, यानी कि हमें मैपिंग दे रखी है आर से आर पॉजिटिव तक, और जो हमारी इमेज है वो किस तरह से बनेगी, एफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। यानी कि अगर हमारा जो आर है वो एक्स दे रखा है, ये किसकी इमेज बन, ये नंबर हैगा आर का, अगर हमारा जो आर हैगा है वो एक्स हैगा, तो हमारा आर प्लस जो होगा वो ई की पावर एक्स होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे दे दूं x1 दे रखा है, आर का जो हमारा नंबर है, आर को क्या बिलोंग कर रहा है, x1 रहेगा फंक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा e की पावर x1, ठीक है। फिर जो हमारी, इसे हमें प्रूव क्या करके दिखाना है, इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ r ऑन टू r प्लस, यानी कि रियल नंबर और एडिटिव रियल नंबर, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर, सब आर रियल नंबर और पॉजिटिव रियल नंबर में जो है ये आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करके दिखाना है। आइसोमॉर्फिज्म में क्या क्या करेंगे अब हम, 1 1 ऑन 2, और ये प्रिजर्व कर रहा है कंपोजिशन को आर की और आर प्लस की, है या नहीं है, रियल नंबर और पॉजिटिव रियल नंबर की जो कंपोजिशन है उसे प्रिजर्व कर रखा है। कंपोजिशन क्या है, आर में हमारी एडिशन कंपोजिशन है और आर प्लस में हमारी मल्टीप्लीकेशन कंपोजिशन है। मैंने आपको क्या बताया था, ये प्रिजर्व जो कर रहा है हमारी कंपोजिशन को, ये होमोमॉर्फिज्म से आया है। होमोमॉर्फिज्म में क्या था, फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी। अभी हमें प्रूफ कैसे करके दिखाना है, ये मोस्टली अभी मैं इसे नहीं बता रही, ये मैं बताऊंगी आगे, बट मैंने ये बता दिया कि इसी से ही रिलेटेड होने वाला है जो प्रिजर्व कर रहा है हमारी कंपोजिशन को। ये जो हमारा ए बी वाला पार्ट है, फंक्शन ऑफ ए बी वाला पार्ट, वो बिलोंग कर रहा है हमारे रियल नंबर से, और ये फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी वाला पार्ट बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव रियल नंबर से। यानी कि हमारे यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है एडिशन, तो यानी कि एफ फंक्शन ऑफ ए प्लस बी होगा, और यहाँ पे दे रखा है हमारा मल्टीप्लीकेशन। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं कि अगर अलग अलग दे रखा हो, अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है, यहाँ पे एडिशन होता, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता फंक्शन ऑफ ए बी और यहाँ पे आ जाता है एडिशन, ठीक है। जिसकी जो इमेज, जिस ग्रुप के साथ जो बाइनरी ऑपरेशन है उसी की ही प्रिजर्व करके दिखानी है, ठीक है। तो अब इसे कैसे करेंगे वो मैं दिखाती हूँ। अब हम इसे समझ चुके हैं कि इसमें बेसिकली क्या कहा गया है और हमें क्या बताना है, तो चलिए करते हैं। इसमें कुछ स्टेटमेंट लिखी जाएगी, लेट x बी द रियल नंबर। रियल नंबर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, r से कर रहे हैं, नहीं कर, लेट x बी द रियल नंबर एंड e की पावर x बी द पॉजिटिव रियल नंबर। यही है नहीं है, ये बात कही गई है इसमें। अगर हमारी इमेज इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू e की पावर x फॉर ऑल x बिलोंग टू r is an isomorphism, then function is isomorphism,
डन। नाउ अब बताओ हमने इसमें क्या लिखा, हमने इसमें वही पार्ट तो लिखा जो ऊपर हमने कहा। फर्स्टली हमने लिखा कि हमारे पास एक x है जो हमारा रियल नंबर होगा, e की पावर x है जो कि हमारा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। फिर हमने बता दिया कि इमेज किस तरह से बनेगी, यानी कि हमारा जब हमारा x होगा तो हमारी इमेज क्या बनेगी, e की पावर x, जहाँ पे हमारा x बिलोंग करेगा रियल नंबर्स को। ठीक है, रियल नंबर्स को करेगा, ये बात ध्यान रखना, ना कि पॉजिटिव रियल नंबर को करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर को करेगा। तो अब हमें बताना है कि आइसोमॉर्फिज्म है। पहली बात हमें क्या करना पड़ता है, इसे प्रूव करना पड़ेगा हमें 1-1 मैपिंग। 1-1 मैपिंग प्रूव करेंगे नहीं करेंगे बताओ? f इज 1-1 लिख दो या फिर 1-1 लिख दो, f इज 1-1, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब इसे करना पड़ेगा लेट x1 एंड x1 x2 बिलोंग टू r, यानी कि हमने दो मान लिए x, एक x1 एक x2 मान ली, जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, हमारे रियल नंबर को। अगर ये हमारे रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम लिख दे फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, हमने क्या पढ़ा था, हम ये आई थिंक 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि 1-1 क्या होता है, x1 इक्वल x2 जब आ जाता है तो इसे हम 1-1 कह देते हैं, यही था ना। तो अभी हमें यही करना है एक तरह से। अगर हमारा फंक्शन जो x1 का फंक्शन है वो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम x1 पुट कर दे तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा x के साथ में, e की पावर x1, तो यहाँ पे लिख देंगे हम e की पावर x1, क्योंकि इसकी इमेज तो यही बन रहा है ना। अगर हम x की जगह x1 पुट करेंगे तो हमारा x1 में यहाँ पे भी चेंज होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x2। होगा नहीं होगा बताओ? होगा नहीं होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग e की पावर x1 इज इक्वल टू लॉग e की पावर x2। अगर हम ढंग से जानते हैं तो e भी x1 आगे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि अब हमारा 1-1 प्रूफ हो चुका है। पर इसे हम सिंपली ऐसे ही नहीं कर सकते, यहाँ तक तो सेम ऐसे ही करना है, बट इसके बाद हमें लिखनी पड़ेंगी कुछ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो अभी आप पहले इसे नोट कर लें। डन डन डन। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, ये आंसर वाला पोर्शन, द f इमेज ऑफ टू एलिमेंट are equal, the f image of two elements are equal if both are elements are same। अगर आप चाहो तो इतनी सारी डेफिनेशन ना लिखे, इतने सारे वर्ड्स ना लिख के आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, हैंस f इज अ 1-1। बट ये है कि थोड़ा सा इंप्रेशन के लिए हम ये लिख देते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं ये वाला पार्ट जो भी मैं लिख रही हूँ। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसमें एवरी एलिमेंट हैज f image, every element has distinct f image, distinct f image on R positive, hence function is 1-1। 1-1 मैपिंग भी लिख सकते हैं, खाली 1-1 लिख के भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आ चुका है हमारा, हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि ये 1-1 कैसे। अब बारी है हमारे ऑन टू की, ऑन टू कैसे दिखाएंगे। ठीक है, ऑन टू में करना होता है हमें ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग लिख दो या सिर्फ और सिर्फ f इज ऑन टू लिख दो, वो आपकी चॉइस है, f इज ऑन टू। ठीक है, ऑन टू में क्या काम करना है हमें, ऑन टू में हमें लेके चलना है थोड़ा सा अपोजिट। अगर यहाँ पे हमारी इमेज x की यहाँ पे e की पावर x हो रही है, और अगर हम इससे उल्टी इमेज बनाए, यानी कि अगर हम कहें
कि x इज इक्वल टू ई की पावर x, और अगर हम यहाँ से e को दूसरी तरफ लेके आए तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा log x इज इक्वल टू x, होगा नहीं होगा, ये चेंज आ जाएगा। यानी कि अगर हम इमेज यहाँ से लेके यहाँ बनाए, उल्टी इमेज बनाए, तो यहाँ पे अगर x की जगह y मान ले तो यहाँ पे हो जाएगा log y। यहाँ पे मतलब अगर यहाँ पे इमेज y, यहाँ पे एलिमेंट y है तो इमेज हमारी r पे क्या बनेगी, log y। ठीक है, आया समझ। तो मतलब कि जो आपको सॉल्व करना है थोड़ा सा, अगर यहाँ पे ऐसे होता 3, अगर यहाँ पे होता x इज इक्वल, x की इमेज बन रही है 3, तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाता x की इमेज ऐसे 3 बन रही है तो यहाँ पे x/3 1, यानी अगर दूसरी तरफ 1 होगा हमारा, यानी कि अगर 1 से हमारी इमेज बन रही होगी r की तरफ, तो वहां पे आ जाएगा हमारा x/3। ठीक है, तो ये वही एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे। तो अब इसे कैसे लिखेंगे वो देखना है आपको। let y be any positive real number and log y be any, log y be any लिखे या फिर ऐसे लिखे log y be any real number, log y be any real number, example log y belong to R। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इतने पार्ट में आप लोगों को। फिर अब कैसे होगा, अब देखो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने बताया कि जब रियल नंबर, यहाँ पे ऊपर वाली था जो हमने 1 प्रूफ किया था, हमारी r क्या था, x था, बट अब हमारी x की जगह यहाँ पे जगह ले लिए log y ने, यानी कि इमेज जो है वो उल्टी बनी है। तो फिर b जो हमारा इस साइड लिखा हुआ है r पे हमारा log y है, और यहाँ r पॉजिटिव में हमारी जो टर्म है वो y आ रही है, नहीं आ रही है बताओ। अगर हम यहाँ पे x की जगह log y पुट करें तो फिर हमें यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, e की पावर x में x की जगह वही नंबर तो आएगा जिसका हम फंक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पे e की पावर log y और e बेस e से यहाँ पे क्या आ जाएगा y, यानी कि हमारा फंक्शन ऑफ log y इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो अभी आप पहले इसे नोट कर ले। डन, डन। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो देयर एग्जिस्ट log y किसको बिलोंग कर रहा है, r को कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी कि जब हमारा हम log y पुट करेंगे x की जगह तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे y मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर y को log y दे रखा है हमें, तो अगर इसे दोबारा से हमारा चेंज करना है तो यहाँ पे e की पावर y इज इक्वल टू y नहीं हो जाएगा, बताओ। ये समझने के लिए की चीजें हैं और कुछ नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। Therefore y is the f image of some element। होगा नहीं होगा भाई, ये 1 on 2 मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग वाले चैप्टर में, ग्रुप वाले चैप्टर में सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। 1 क्या होता है, on 2 क्या होता है, तो ये मैं दोबारा नहीं पढ़ा रही। अगर आपको ये एक भी हमें तो दोबारा समझना है तो आप पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस पे ध्यान देंगे कैसे होगा। सेम एलिमेंट ऑफ R, सेम एलिमेंट ऑफ R, thus f is onto। अब हमने 1 भी प्रूव कर दिया, onto भी प्रूव कर दिया। अब हमें क्या करके दिखाना है कि हमारी जो f प्रिजर्व कर रहा है हमारी कंपोजिशन को, कर रहा है नहीं कर, यानी कि अगर हमारे पास r के साथ हमारी कंपोजिशन है एडिशन और r प्लस के साथ हमारी कंपोजिशन है मल्टीप्लिकेशन की, वो हमारी कंपोजिशन को भी प्रिजर्व करके रख रहा है फंक्शन। ठीक है, हमें उसे प्रूव करके दिखाना है। कैसे लिखेंगे, फंक्शन
preserve composition R and R पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें इसे प्रूव करके दिखाना है। ये कैसे करें कि होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन ही है। अब हमें लेट करना है, लेट x1 एंड x2, ये हम सब में लेट करते हैं, बी एनी टू एलिमेंट ऑफ R। ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे, आगे आ जाएगा हमारा, अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमारा फर्स्ट कंडीशन में, यानी कि जब हम स्टार्टिंग में देखते हैं फंक्शन में a और b दे रखी थी कंडीशन, पर ये जब था जब हमारा बाइनरी कंपोजिशन जो था वो मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 प्लस x2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी कंपोजिशन हमारा क्या दे रखा है, एडिशन। फर्स्ट वाले यानी कि रियल नंबर के साथ हमारा बाइनरी कंपोजिशन एडिशन दे रखा है। वही हमारा जो पॉजिटिव रियल नंबर है उसके साथ हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखो, जब हम इस पूरे को x मान सकते हैं, x मान लिया तो क्या ये e की पावर में नहीं चला जाएगा पूरा, x1 प्लस x2 होगा, नहीं होगा। और जब कोई सेम चीज इस तरह से पावर में होती है सेम नंबर की, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अभी आप पहले से नोट करो, फिर हम ऊपर लिखेंगे इसको। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके, e की पावर x1 डॉट e की पावर x2। और x1 x2 किसको बिलोंग कर रहा है बताओ, x1 x2 किसके इक्वल है, ये है हमारा फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 के, है नहीं, यानी कि हमारा फंक्शन ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू फंक्शन, यानी कि अब देखो हमारी रियल नंबर के साथ एडिशन भी प्रिजर्व कर लिया, बाइनरी कंपोजिशन एडिशन भी प्रिजर्व कर रहा है, और हमारा पॉजिटिव रियल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन वो भी इसने प्रिजर्व कर लिया। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे होता कि जो हमारा पॉजिटिव रियल नंबर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता और जो रियल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन और पॉजिटिव रियल नंबर के साथ एडिशन, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है f ए बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a प्लस फंक्शन ऑफ b, यहाँ पे आ जाता है ये वाला चेंज। ठीक है, आया होगा आपको समझ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो अब इसे लिखेंगे, therefore f preserve composition in रियल नंबर एंड पॉजिटिव रियल नंबर। ये है नहीं, ये बताओ ये होगा नहीं होगा। So the composition in R is addition, wait, addition, and the composition in आर पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर में हमारी कंपोजिशन क्या दे रखी है, मल्टीप्लिकेशन दे रखी है, नहीं दे रखी, अभी हम उसे डिफाइन कर रहे हैं कि लिख के दिखा रहे हैं हम कि ये हमारा कैसे है, हैंस कि ये हमारी प्रिजर्व कौन सी कंपोजिशन कर रहा है और कैसे कर रहा है, अभी सिर्फ हमने ये लिख के दिखाया है। ठीक है, हैंस फंक्शन इज isomorphism रियल नंबर ऑन टू पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो ये अब हमारा आइसोमॉर्फिज्म, मतलब कि आइसोमॉर्फिज्म होगा। आइसोमॉर्फिज्म का साइन क्या होता है, ये होता है हमारा आइसोमॉर्फिज्म का साइन। ठीक है, तो आप इसे नोट कर ले। अब मैं आपको समझ एक बार फास्ट रिकैप देती हूँ। फर्स्टली हमने क्या किया, 1 प्रूफ करने के लिए हमने fx की जगह यानी कि हमारा फंक्शन ऑफ x था जहाँ पे वहाँ पे x1 x2 पुट कर दिया, और जहाँ पे हमारी इमेज बनी थी e की पावर x में, वहाँ पे भी e की पावर x1 e की पावर x2 आ गया, आया नहीं आया।
तो वहाँ से हमने लॉग लेके हमारा x1 इक्वल टू x2 ले आए, ठीक है। देन हमारा हमने 1 1 प्रूफ कर दिया x1 इक्वल टू x2 करके। फिर बात भी आती है हमारी ऑन टू की। ऑन टू में हमने क्या किया, हमने कर दी इमेज रिवर्स, करी नहीं करी, यानी कि अगर हमारी इमेज r से r पॉजिटिव पे बन रही थी, हमने कर दिया r पॉजिटिव से r पे, ठीक है। जिसमें कि हमने r मतलब y तो माना हमने r पॉजिटिव, तो हमने जब r पॉजिटिव को y माना तो जो हमारी इमेज बन रही थी वो आ गई log y। वो कैसे आई वो मैंने आपको दोबारा से समझा देती हूँ। यहाँ पे x इज इक्वल टू ई की पावर x दे रखा है, अगर तो अगर हमें e को इधर लेके जाना है तो ये log x नहीं हो जाएगा, log x इज इक्वल टू x। इसी तरह से हमने x की जगह y पुट कर दिया, ठीक है। तो वो हमने दिखा दिया कि फिर हमने log x को x की जगह पुट की, log y को x की जगह पे पुट किया, फिर हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि वो y के इक्वल है, तो हमने ऑन टू भी प्रूफ कर दिया। फिर बात ये आती है हमारी कंपोजिशन प्रिजर्व। f प्रिजर्व कंपोजिशन ऑफ रियल नंबर एंड पॉजिटिव रियल नंबर। वहाँ पे हमने a1 प्लस a2 या, क्योंकि हमारे रियल नंबर का जो बाइनरी कंपोजिशन था वो क्या था, वो था हमारा एडिशन, और जो पॉजिटिव रियल नंबर का था वो था मल्टीप्लिकेशन। तो हमने उसे यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया, तो आप इसे नोट कर लें। देन वैसे अगर आप आगे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत ही चेंज आएगा क्वेश्चंस में, काफ़ी हद तक इसी का ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो क्वेश्चंस भी, थोड़ा बहुत बाइनरी कंपोजिशन में ही चेंज हुआ, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं तो यहाँ पे कराऊंगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।